हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी सुपर डुपर बढ़िया होंगे। तो चलिए कहानी में बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आप लोगों के सैम्पल पेपर के बारे में। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो देखिए आप लोगों का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है। और अगर हम लोग आपके सैम्पल पेपर की बात करें तो 2023 के ऊपर जाएंगे और हम लोग क्लास 12th के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को देखना है, तो हम क्लिक करके आपके आईपी के पेपर के ऊपर जा रहे होंगे और इसको हम बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे। डेस्कटॉप पर गए और हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि भाई बात किस तरीके से होगी हमारे पेपर के अंदर की। तो देखिए खुल जा सिम 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 खुल जा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे पेपर की कहानी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आप बच्चे जुड़ चुके हो सैम्पल पेपर देखने के लिए क्लास 12th का, और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 065 आपका कोड है। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, टाइमिंग और आपके पास में मार्क्स कुछ वही हैं। और आपको बताया कि आपके पास में कुछ 5 सेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, पहले भी 5 सेक्शन थे, ए से लेकर के ई तक के 5 सेक्शन। सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो क्या हैं, कंपलसरी है। यहाँ पर आपको अटेंड करनी है, अटेम्प्ट करनी है। मतलब ए सेक्शन जो कि आपके पास में एमसीक्यूज क्वेश्चन में था, जिसमें 18 क्वेश्चन आ रहे थे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। बी सेक्शन में कुछ 7 क्वेश्चन थे और 2-2 नंबर के, यानी कि 14 नंबर हो जाते। फिर आपके पास में कुछ 5 क्वेश्चन जो कि 3-3 मार्क्स के हैं, और फिर कुछ 2 क्वेश्चन आपके पास में 4 नंबर के, और 3 क्वेश्चन कुछ आपके पास में 5 और 15 नंबर का, यानी कि लास्ट सेक्शन। तो ये आपके पास में चीज़ें हैं। तो अब अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 2023 और 24 का ये हमारा बैच है। 22 और 23 में भी सेम पेपर पैटर्न रहा है आप लोगों का। ठीक है, कोई ऐसा चेंज नहीं था, नहीं है आप लोगों के सिलेबस के अंदर। और ऑफ कोर्स सिलेबस में बता चुकी हूँ कि आपके पास जॉइंट्स और क्लास 11th का बकायदा लिखा हुआ है। बाकी अगर हम इसके अंदर की बात करें तो आपके पास में कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कहेंगे चीज़ें तो मतलब इजी हैं चीज़ें। तो देखिए आपके पास पहले देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और एमसीक्यूज आप लोगों के मिक्सअप हैं। आपके सोसाइटल इम्पैक्ट से लेकर के आप लोगों का, अगर बात करें हम लोग नेटवर्किंग हो गया है ना, एसक्यूएल, तो उन सब से आप लोगों के पास में क्वेश्चन हैं जो बेसिकली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 18 क्वेश्चन होंगे, 17-18 हमारा जैसा कि हमेशा की तरह असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहता है, वही यहाँ पर भी है। देन आप लोगों के पास में वेब सर्वर और वेब होस्टिंग के बीच में एक अंतर है, और फिर आप लोगों से कुछ यूआरएल के बारे में पूछी हैं चीज़ें। देन आपको कुछ एरर काइंड ऑफ दिया है जिसमें आपको रीराइट लिखना है आपके कोड को, और उसके बाद में हमको कुछ यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है और उसके ऊपर आपको 2-4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली बोला है, जो कि हमेशा की तरह ऐसा ही होता है। अब आपको इसका आउटपुट पूछा है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है। आपको डिजिटल फुटप्रिंट और मतलब डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पूछा है, एक्टिव और पैसिव के बीच में अंतर, 2 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें हैं। एग्रीगेट फंक्शंस की कहानी आपसे पूछी गई है। और सेक्शन सी की बात करें तो आपके पास में कुछ क्वेरीज आपको लिखनी है, और फिर सेक्शन सी में ही और में आपको आउटपुट इन क्वेरी दे रखी है और उसका आउटपुट लिखना है। आगे की कहानी की बात करें तो आपके पास में देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट से एक डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करने के लिए कहा है, और कुछ उसका आउटपुट कुछ इस कदर इस प्रकार से आ रहा है। एंड आपको इसके लिए इसका कोड है जो बिल्कुल लिखना है, यानी कि डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। बात करेंगे अगले वाली चीज़ की, तो आपको डेटा बेस देखिए क्रिएट करने के लिए बकायदा, और टेबल क्रिएशन, तो मतलब वो जो सेक्शन आपको दे रखा था कि आपको क्लास 11th का पोर्शन आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने हिंट भी है जो दे दिया है। तो पेपर में आपको क्लास 11th वाली सारी की सारी चीज़ें पढ़ करके जानी है। टेबल क्रिएशन कभी भी आईपी के अंदर नहीं था, अब आपको आईपी के अंदर बिल्कुल टेबल क्रिएशन दिया हुआ है। राइट, तो आपको टेबल क्रिएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। देन आपको यहाँ पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा की तरह साइबर क्राइम वाले चैप्टर के अंदर से है। एंड देन आपको यहाँ पर और में जो आप लोगों का ई वेस्टेज वाला चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन है, जो कि ये 3 नंबर का है।
ठीक है, आगे की कहानी की बात करेंगे तो आगे कहानी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि आपको क्वेरीज दे रखी है, मतलब आपको नहीं, क्वेरी नहीं है यहाँ पर, आपको डेटा फ्रेम दे रखा है और फिर आपको कुछ सवाल पूछे हैं और उसके बेसिस पर जैसे ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू रो और रीनेम कॉलम, ये सारी आपको लिखनी है। डी सेक्शन के अंदर आपको क्वेरीज लिखनी है एंड फिर आपके पास में आता है एक क्वेश्चन, जी हाँ, केस स्टडी बेस्ड हमेशा की तरह ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता है जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद कहानी को थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर बकायदा ऐसा कहा है कि आपको एक कोड लिख करके बताना है कि आपको CSV फाइल को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और 5 नंबर में 5 क्वेरीज आपसे पूछी गई हैं एंड फिर और के अंदर आपको एक टेबल में से क्वेरीज को लिखना है। ये हमेशा की तरह ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता रहा है। फिर 5 नंबर में देखिए आपके पास में ये केस स्टडी बेस्ड के अंदर से हैं एंड देन आप लोगों से जो है, एक सेकेंड, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल, ये 5 नंबर का है, जी हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह 5 नंबर का नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन आपको पूछा है। देन आपके पास में है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब से 5 नंबर का क्वेश्चन, पहले ये 3 नंबर का था, अब बाकायदा ये 5 नंबर आपसे पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम बनाने के लिए पूछा गया है। देन आपको बार चार्ट है जो दे रखा है और फिर आपसे पाइथन का एक सुइटेबल कोड यानी कि कोड आपको लिखना और 5 नंबर का है। ठीक है, आपसे पहले ये 3 मार्क्स का था, लेकिन अब आपको ज़्यादा सीरियस लेना, आपको 5 नंबर का इसको बना करके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेपर की कहानी यहाँ पर रही है। जी हाँ, चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं चेंजेस, पेपर पैटर्न के अंदर भी चीज़ें बहुत अलग हैं। मतलब ऐसा है कि पहले आपके पास में कुछ फिल इन द काइंड ऑफ चीज़ें आ जाती थी, MCQs में थी, बट अब आपके पेपर में थोड़ा सा आपका पेपर है जिसका लेवल है जो इन्होंने हाई किया है, राइट। एंड आपको पेपर जो है, कह लो कि भाई अच्छे से पढ़ करके जानी है चीज़ें। सैम्पल पेपर और आपका सिलेबस ये बिल्कुल चीज़ें आपको दर्शाता है कि पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। CBSE एकदम से तैयार हो चुका है, अभी नया सेशन शुरू हुआ और होते ही आपको सैम्पल पेपर दे दिया। नहीं तो सैम्पल पेपर आपके तकरीबन जुलाई के बाद हैं जो आते हैं, और जुलाई में तो खैर आप लोगों का सिलेबस ही आ रहा होता है, लेकिन इस बार CBSE पूरे मूड में है, आप लोगों का सैम्पल पेपर और सिलेबस एक ही साथ सेशन शुरू होते ही रिलीज़ कर दिया। तो मतलब आप तैयार हो जाए, CBSE ने कहा है कि कोई भी जो है मतलब आप बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। ठीक है, तो पढ़ाई हम अपना टाइम पर काम है जो कर रहे हैं, तो आप भी अपना काम है जो टाइम पर स्टार्ट कर दीजिए। एंड जी हाँ, सैम्पल पेपर आने वाले दिनों में इसी चैनल पर आपको इसके सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। तो ये आपके पेपर के पैटर्न की कुछ कहानी रहेगी 2023 और 24 की। चैनल को आप बिल्कुल शेयर कर रहे होंगे दोस्तों के साथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय।